हरे कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत का हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग जानने वाले हैं कि निर्जला एकादशी के दिनों पर कौन कौन से सावधानियों को बरतनी चाहिए और वह 5 नियम जो हर किसी को अपनानी चाहिए। कहा जाता है कि साल में एक बार ही निर्जला एकादशी का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से 2400 एकादशियों का पुण्य फल मिलता है। इसलिए निर्जला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और भगवान की प्राप्ति का एक ऐसा मार्ग जो आपको हमेशा के लिए मुक्त कर देता है, पापों से मुक्त कर देता है। क्योंकि अगर आप इस एकादशी को भूलवश कर लेते हो तो आपके जीवन के सारे पापों को नष्ट करती है। बहुत ही सुंदर एकादशी का व्रत कथा आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी कहोगे कि इस व्रत का बहुत ही महिमा बताई गई है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने पूरे युद्ध भूमि को जीतकर जब 5 पांडव और कृष्ण के बीच में संवाद होता है तो पांडव पुत्र भीम पूछते हैं श्री कृष्ण से, हे माधव, मैं तो बहुत ही भुलक्कड़ हूँ। मेरे पेट पर उत्तर नामक एक दैत्य बैठा है जो हमेशा हम कुछ खाने को ही मांगता है। इसलिए मैं महीने पर 2 आए वाले एकादशी यानी शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी को मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे ऐसा मार्ग बताएं जो सभी एकादशियों का पुण्य फल एक साथ मुझे मिले। तो श्री कृष्ण ने उसे निर्जला एकादशी का ही महत्व बताया। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल ग्रहण किए अगर आपने सही विश्वास और सही श्रद्धा के साथ कर लिया तो आपको पूरे साल के एकादशियों का व्रत का फल आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे साल का व्रत एक बार भी कर लो उसके बाद अगला एकादशी को आप नहीं करो। सभी एकादशी महत्वपूर्ण होता है, सभी एकादशियों का अलग अलग महत्व बताया गया है, लेकिन निर्जला एकादशी का महत्व विशेष बताया गया है क्योंकि इसमें जल का भी त्याग बताया गया है। और जो इंसान अपने जीवन पर जल का त्याग करता है भगवान के लिए, उससे भगवान अति प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए आपको निर्जला व्रत करनी चाहिए। हर किसी को निर्जला व्रत का त्यौहार करना चाहिए। अगर आपने निर्जला व्रत का त्यौहार कर लेते हो तो आपको इन 5 गलतियों को करने से बचना चाहिए। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि निर्जला, जिसमें जल का त्याग करना चाहिए, इसलिए निर्जला व्रत के दिनों पर जल का त्याग करें। दूसरी गलती, उस दिन झूठ ना बोले। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी के दिनों पर झूठ नहीं बोलनी चाहिए। झूठ बोलने से, कपट करने से श्री विष्णु आपसे नाराज़ हो सकती है, इसलिए उस दिन झूठ ना बोलें। तीसरी गलती, उस दिन किसी का अपमान ना करें। कहा जाता है कि श्री विष्णु सब पर विराजमान रहते हैं और एकादशी के दिनों पर किसी का अपमान सबसे बड़ा अपमान माना जाता है, इसलिए निर्जला के दिनों पर किसी का अपमान करना वर्जित माना जाता है। चौथी गलती, उस दिन चावल का सेवन ना करें। कहा जाता है कि चावल का सेवन करने से दरिद्र आपके घरों पर प्रवेश कर सकती है और पाप आपके जीवन पर बढ़ सकते हैं, क्योंकि पाप का वास उस दिन चावल पर होता है। इसलिए आपको चावल नहीं वो खाना चाहिए, चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। यह व्रत आपको 26 मई को लगभग शाम 6 बजे से शुरू हो रही है, उसी से आपको चावल खाना वर्जित होता है और उसका समाप्ति तिथि रखा गया है 27 मई को रात 9 बजे के करीब। इसलिए इस व्रत का त्यौहार 27 मई को ही रखा जाएगा और पारण का समय 28 मई को रखा जाएगा। तो आप लोगों को यह उम्मीद है कि इस वीडियो पर अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए हर शादीशुदा महिला या पुरुष इस एकादशी को जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीताराम, हरे कृष्णा।